हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मनोज कुमार एक बार फिर से आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं बच्चों आपके अपने इस प्यारे से और खूबसूरत से यूट्यूब चैनल MS उज्ज्वल शिक्षा पे। तो गाइस, पूरे होते वादे अब है नए इरादे। क्या अब है नए इरादे। तो पिछले वीडियो के वादे के मुताबिक हम आपके सामने लेकर के हाजिर हैं क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 1 यस केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन के लास्ट लेक्चर को, जिसमें जनरली हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, उसको तो आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो गाइस, सीधी बात नो बकवास, स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अर्थात रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में लास्ट टाइप का जो बच्चों केमिकल रिएक्शन है वो है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स रिएक्शन, क्या रेडॉक्स रिएक्शन, जिसको रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आपको दिख रहा है बच्चों, रेडॉक्स जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है, रेड प्लस ऑक्स। रेड का मतलब होता है रिडक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं अपचयन। ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, जिसको हिंदी में उपचयन या ऑक्सीकरण के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले मैं उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों को अलग अलग डेफिनेशन को उदाहरण सहित आपको समझाने की कोशिश करता हूं बच्चों, उसके बाद इनका कंबाइंड फॉर्म देखेंगे। तो देखिए क्या है उपचयन अभिक्रिया। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बच्चों, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया को हम लोगों ने कॉलम वाइज सबसे पहले समझने की कोशिश की है। तो आइए देखते हैं कि उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, उसके बाद फिर डेफिनेशन लिखते हैं और उसके बाद लाजवाब लल्लन टॉप उदाहरण के साथ हम लोग समझते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए, वे अभिक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है या ऑक्सीजन संयोग हो रहा है या ऑक्सीजन की वृद्धि उस पदार्थ में हो रही है, अथवा हाइड्रोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है या हाइड्रोजन की कमी हो रही है, तो हम कहेंगे कि वह जो पदार्थ है बच्चों वह उपचयित या ऑक्सीकृत हो रहा है। तथा इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम जो नाम देते हैं बच्चों उसको उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब 100 बात की एक बात, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ही क्या कहलाता है, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है बच्चों। उस चीज को मैं आपके सामने सबसे पहले लिखता हूं, देखिए। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या लिखा, वे अभिक्रियाएं। क्या वे अभिक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ, कोई भी पदार्थ जिसको आप अभिकारक भी कह सकते हैं, तो वे अभिक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ अर्थात अभिकारक में ऑक्सीजन की वृद्धि, क्या ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन उसमें जुड़ रहा है या ऑक्सीजन की अधिकता हो रहा हो, अथवा क्या, अथवा हाइड्रोजन उसमें से निकल रहा हो, हाइड्रोजन का त्याग हो रहा हो, हाइड्रोजन की कमी हो रहा हो, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। तथा वह पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा या उसमें से हाइड्रोजन निकलेगा, तो हम कहेंगे कि वह पदार्थ जो है बच्चों ऑक्सीकृत हो रहा है या उपचयित हो रहा है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं बच्चों क्या चीजें हैं, जिसके बाद पूरी तरह से क्लैरिफाई आपको होने वाला है। पहला जो मजेदार एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूं वो है कॉपर। क्या कॉपर का, कॉपर समझ में आ रहा, कॉपर, क्या कॉपर को टापर मत समझ लेना, ये देखो कॉपर है, ठीक है। कॉपर जिसको आप तांबा कहते हैं, जो भूरे रंग का चमकदार तत्व होता है। कैसा होता है लल्ला, भूरे रंग का चमकदार तत्व, जिसको हम कॉपर या तांबा कहते हैं। जब इसको वायु की उपस्थिति में क्या करते हैं लल्ला, गर्म करते हैं। वायु की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो कॉपर का ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, कॉपर का ऑक्साइड, जिसका रंग कैसा होता है, काला। जी हाँ, जिसका रंग कैसा होता है बच्चों, काले रंग का होता है। यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि कॉपर अर्थात तांबे को वायु की उपस्थिति में गर्म करने से एक नया पदार्थ बनता है, जिसको हम कॉपर का ऑक्साइड कहते हैं, और उसका रंग कैसा होता है लल्ला, कॉपर होता है। रिएक्शन को संतुलित करेंगे अगर, तो यहां पर 2 लिखना पड़ेगा, यहां भी क्या लिखेंगे, 2 लिखना पड़ेगा। फाइनली यहां कॉपर के साथ
ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन इस कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन संयोग कर लिया, ऑक्सीजन की अधिकता हो गई, जिससे कॉपर का ऑक्साइड बना। इसका मतलब यह है कि यहाँ कॉपर का क्या हो रहा है लल्ला, ऑक्सीकरण हो रहा है या कॉपर का उपचयन हो रहा है। तो कॉपर का उपचयन हो गया किसमें, कॉपर ऑक्साइड में। बात समझ में आया, नहीं समझ में आया? अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं बच्चों मैग्नीशियम। क्या? मैग्नीशियम जो कि एक चमकदार धातु है, जब इसको वायु में खुला छोड़ देते हैं या वायु की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं या वायु की उपस्थिति में इसको जलाते हैं बच्चों, तो क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। बोलो क्या प्राप्त होता है लल्ला, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। तो जब इस मैग्नीशियम धातु को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं या वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, या ये बहुत अधिक क्रियाशील धातु है, वायु में ऐसे खुला छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक परत बन जाता है। यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयोग कर लिया, यानी मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ गया, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन की अधिकता हो गई, जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। इसका मतलब यह है कि मैग्नीशियम का उपचयन हो गया या मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो गया। किसमें बच्चों? तो इसका जवाब है मैग्नीशियम ऑक्साइड में। मैग्नीशियम ऑक्साइड में इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे। बोलो बात समझ में आया? तीसरा और भी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। तीसरा एग्जाम्पल अगर हम देख लें कि सोडियम को, किसको, सोडियम को अगर वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं बच्चों या वायु की उपस्थिति में इसको जलाते हैं, तो सोडियम का ऑक्साइड बनता है लल्ला। क्या बनता है? धातुओं का ऑक्साइड अर्थात सोडियम का ऑक्साइड। रिएक्शन को संतुलित करेंगे तो यहां पर 2 लिखना पड़ेगा, 2 ऑक्सीजन दोनों तरफ बराबर हो गया, 2 दूना 4 सोडियम, 4 N हो गया। तो यहां पर आपने देखा कि सोडियम से ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब सोडियम में ऑक्सीजन का जुड़ना इस बात का प्रदर्शन करता है लल्ला कि सोडियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। किसमें? तो इसका जवाब है सोडियम ऑक्साइड में। बोलो बात समझ में आया? इन तीनों उदाहरणों में आपने देखा कि तीनों ही धातुओं या पदार्थों में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब उनका उपचयन या ऑक्सीकरण हो रहा है। अब क्या ये हार्ड है? क्या इसके लिए आपको डाबर लाल च्यवनप्राश खाने की जरूरत है? तो आंसर है सर बिल्कुल भी नहीं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। चौथा एग्जाम्पल ले सकते हैं बच्चों कार्बन, अर्थात कोयले को जब वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। यहां भी आप देख रहे हैं कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ गया या ऑक्सीजन संयोग कर लिया, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो कोयले को जलाने से कोयले अर्थात कार्बन का ऑक्सीकरण हो जाता है बच्चों। किसमें? कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे। पांचवा एग्जाम्पल भी हम लोग समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से हाइड्रोजन यानी H2 तथा ऑक्सीजन के संयोग से जल के अणु जो प्राप्त होते हैं H2O प्राप्त होते हैं। यहाँ हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ गया, जिससे H2O बन गया। रिएक्शन को संतुलित करेंगे बच्चा लोग, तो यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा और 2 दूना 4 यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल के अणु के निर्माण होने की क्रिया में हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो जिस किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ रहा है बच्चों, हम उसको कहेंगे कि उसका क्या हो रहा है, उपचयन या ऑक्सीकरण हो रहा है। मतलब 100 बात की एक बात, यहां हम लोगों ने देखा कि कॉपर का ऑक्सीकरण हो गया या उपचयन होगा कॉपर ऑक्साइड में, मैग्नीशियम उपचयित हो गया किसमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड में, सोडियम किसमें उपचयित हो गया, सोडियम ऑक्साइड में, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में, हाइड्रोजन जो है जल में उपचयित या ऑक्सीकृत हो गया बच्चों। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि अपचयन अपक्रिया क्या होती है। तो बच्चों अगर आप लोगों ने उपचयन अर्थात ऑक्सीकरण को समझ लिया है, तो ऑक्सीकरण अर्थात उपचयन अपक्रिया का सीधा ही विपरीत यानी उल्टा प्रक्रम होता है कौन, अपचयन। जैसा कि आपने लिखा कि इसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या योग होगा, जबकि इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी या ह्रास होगा। इसमें हाइड्रोजन का ह्रास या कमी होता है, तो इसमें हाइड्रोजन का अधिकता या फिर उसमें संयोग होगा। मतलब 100 बात की एक बात कि अपचयन अपक्रियाएं वे होती हैं जिसमें किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन निकल रहा हो, क्या ऑक्सीजन निकल रहा हो या हाइड्रोजन जुड़ रहा हो, तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे क्या, रिडक्शन अर्थात अपचयन कहेंगे बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनका डेफिनेशन लिखता हूं, उसके बाद लाजवाब क्या दिखता हूं, बोलो उदाहरण देखते हैं। देखिए क्या है।
ठीक है बच्चा लोग, तो मैंने क्या लिखा, वे अभिक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ अर्थात अभिकारक में ऑक्सीजन की कमी या ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा हो या ऑक्सीजन उसमें से क्या हो रहा हो, निकल रहा हो, अथवा हाइड्रोजन जुड़ रहा हो, हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही हो या हाइड्रोजन की अधिकता हो रहा हो, तो उस अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे क्या, अपचयन अभिक्रिया। बोलो बात समझ में आया। तो इसमें ऑक्सीजन का जुड़ना जबकि इसमें क्या है, ऑक्सीजन का निकलना, इसमें हाइड्रोजन का निकलना जबकि इसमें क्या, हाइड्रोजन का जुड़ना। इसका मतलब यह है कि एक को याद करो, दूसरा जो है खुद ब खुद याद हो जाएगा। बस आपको दिमाग लगाने की थोड़ी सी क्या है बच्चों, जरूरत है, समझने की जरूरत है। चलिए अब लाजवाब उदाहरण इसका भी मैं आपके सामने रखता हूं, जिसके बाद कहोगे आप वाह वाह सर क्या बात है। सो देखिए क्या है, पहला उदाहरण हम ले सकते हैं, यही ले सकते हैं। पहला वाला जो उसमें लिखा है, कापर के ऑक्सीकरण से कापर ऑक्साइड जो बना है जिसका रंग काला है, यानी काले रंग के कापर ऑक्साइड पर अगर हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करें बच्चों, क्या हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करें तथा उसको गर्म करें। अगला मैंने एग्जांपल लिया कि काले रंग के कॉपर ऑक्साइड, गर्म कॉपर ऑक्साइड पर अगर हम हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करें, क्या बच्चों, हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करें तो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल जाएगा। क्या होगा, ऑक्सीजन निकल जाएगा, जिससे पुनः चमकदार तत्व अर्थात कॉपर आपको प्राप्त होगा तथा H2O मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, H2O। अब यहां पर आप लोग देख रहे हैं कॉपर ऑक्साइड जिसका रंग कैसा था, काला था, और वह जब गर्म अवस्था में हाइड्रोजन गैस उस पर प्रवाहित किया गया तो उसमें से ऑक्सीजन निकल गया, जिससे काले रंग का जो कॉपर ऑक्साइड था वो पुनः लाल भूरे रंग का या कह सकते हैं भूरे रंग के चमकदार तत्व कॉपर में परिवर्तित हो गया। अब क्योंकि इसमें कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रहा है तो ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन की कमी होना, ठीक है, यह क्रिया क्या होती है, तो इसका जवाब है अपचयन क्रिया होती है। मतलब यहां कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है बच्चों, किसमें, तो इसका जवाब है कॉपर में। इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, किसमें अपचयित हो रहा है बच्चों, कॉपर में। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है कि इसमें बताइए किसका अपचयन हो रहा है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इस चीज को अगर आप लोग दिमाग में रखेंगे तो इसमें कोई शक नहीं है बच्चों, उसको आप बता सकते हो। चलिए अगला एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, जिंक ऑक्साइड अर्थात ZnO का कार्बन या कोक के द्वारा अगर हम लोग अपचयन करवाते हैं तो जैसे जिंक ऑक्साइड कोक अर्थात कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो फाइनली जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल जाता है और ऑक्सीजन के निकलने से क्या प्राप्त होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, क्या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में बदल जाता है तथा सिर्फ क्या बचता है बच्चों, जिंक पदार्थ, क्या जिंक सॉलिड बनता है। यहां पर आप देख रहे हैं जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो ऑक्सीजन की कमी होना, ह्रास होना या निकलना ही क्या है बच्चों, तो इसका जवाब है अपचयन है। यानी 100 बात का एक बात, जिंक ऑक्साइड का क्या हो गया, अपचयन, किसमें, तो इसका जवाब है जिंक में। कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो गया किसमें, तो इसका जवाब है कॉपर में। अगला भी इसी तरह का एग्जांपल हम आपके सामने लिख देते हैं, वो तीसरा क्या है उस चीज को आप देखिए। तीसरे में हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, जो लेड ऑक्साइड PbO होता है, इसको भी अगर कार्बन या कोक के साथ गर्म किया जाएगा तो फाइनली क्या बनता है, तो इसका जवाब होगा लेड यानी Pb बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो लेड ऑक्साइड, ये क्या है, लेड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकलेगा, कार्बन के साथ अपक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा और सिर्फ अलग क्या बचेगा बच्चों, तो इसका जवाब है Pb बचेगा, लेड बचेगा, शीशा बचेगा। बोलो बात समझ में आया। तो यहां पर कह सकते हैं ये जो लेड ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है किसमें, लेड में यानी Pb में। बोलो बात समझ में आया। चौथा एग्जांपल अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, चौथा एग्जांपल अगर मान लिया जाए हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन यानी H2, अगर हम लोग हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा दें, हाइड्रोजन जब भी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है बच्चों, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं क्लोरीन जो है, कौन, क्लोरीन से हाइड्रोजन जुड़ गया,
यहाँ क्लोरीन के पास हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इधर क्लोरीन से हाइड्रोजन क्या हो गया, जुड़ गया। तो क्लोरीन से हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का संयोग करना ही क्या होगा बच्चों, अपचयन होगा। अर्थात हाइड्रोजन की वृद्धि या अधिकता या संयोग या किसमें, क्लोरीन में। तो क्लोरीन में हाइड्रोजन के जुड़ने या संयोग होने से क्लोरीन का अपचयन होगा किसमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। बोलो बात समझ में आया। छठवां और लाजवाब एग्जाम्पल हम लोग क्या लिख सकते हैं, पांचवा और लाजवाब एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं बच्चों, उसको देखिए। पांचवा आप बिल्कुल जैसा कि इसमें ऑक्सीकरण क्रिया का पांचवा एग्जाम्पल जो लिखा है वही चीज मैं उसमें भी लिख रहा हूं। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि सर ऐसा आखिर क्यों कर रहे हैं, तो घबराइए नहीं लल्ला, उस चीज को मैं समझाता हूं। जैसे ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ एक विशेष ताप और दाब पर, ये ऐसे ही नहीं हो जाता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को संयोग किया पानी बनकर तैयार हो गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों के संयोग से एक विशेष ताप और दाब एक विशेष स्थिति पर होता है ऐसा है बच्चों कि जल के अणु निर्मित होते हैं। बच्चा इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो यहां पर मैंने क्या बताया था कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन के जुड़ने से हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ, जिससे क्या बना, जल बना। यहां पर अगर हम कहेंगे तो यहां कहेंगे ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जुड़ने से, बिल्कुल उल्टा है। यहां पर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया, जिससे हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ और जल बना। यहां पर ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जुड़ा, जिससे ऑक्सीजन का क्या हो गया, अपचयन, और क्या बना, जल बना। देखो बच्चों यहां पर एक पदार्थ का क्या हो रहा है, ये दोनों रिएक्शन सेम टू सेम है, जिसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है तो ऑक्सीजन का वहां पर अपचयन होता है। और ऐसी ही अभिक्रियाएं बच्चों जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण और दूसरे का अपचयन होता है, ऐसी ही अभिक्रियाओं को कंबाइंड फॉर्म में क्या कहते हैं लल्ला, तो इसका जवाब है रिडॉक्स। यानी एक का रिडक्शन और दूसरे का ऑक्सीडेशन, यानी रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं लल्ला, तो इसका जवाब है रेडॉक्स रिएक्शन बोल देते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोल देते हैं। बस इतना सा बात है। चलिए आई होप आप लोग को यहां पर समझ में आ गया। इन सभी में आपने देखा, एक बार फिर मैं इसको क्लेरिफाई करता हूं बच्चों कि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया, जिससे कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो गया किसमें, कॉपर में। कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का निकलना अपचयन है, जिससे कॉपर बना। लेकिन यहां हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से जुड़ गया और जल बनाया। तो यहां पर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का जुड़ना ये बताता है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण या उपचयन हो गया किसमें, जल में। तो 100 बात की एक बात, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन किसमें, कॉपर में, जबकि हाइड्रोजन का उपचयन अर्थात ऑक्सीकरण हो रहा है किसमें, जल में। इसी तरह से जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है बच्चों, बोलो, जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है किसमें, जिंक में। और कार्बन का ऑक्सीकरण अर्थात उपचयन हो रहा है किसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड में। यहां पर लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है लेड में, जबकि कार्बन का उपचयन अर्थात ऑक्सीकरण हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में। इस चीज को हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे बच्चों। बोलो बात समझ में आया। एक चीज और मैं आपको यही ऑक्सीकरण में याद आया तो बता दे रहे हैं। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में छठवां एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हो बच्चों, एथिल अल्कोहल। क्या, एथिल अल्कोहल, जिसका सूत्र होता है C2H5OH, एथिल अल्कोहल, या इसको एथेनॉल कहते हैं। जब एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है, क्या होता है बच्चों, एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, तो इसका जवाब है CH3CHO एल्डिहाइड बनता है। कक्षा 12 की केमिस्ट्री में एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ठीक है, GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है जिसको एल्कोहल, फिनॉल और ईथर कहते हैं, उसमें हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कि एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, तो इसका जवाब होगा एल्डिहाइड। क्या, एल्डिहाइड। और वहीं पर आगे एक और चैप्टर है जिसको हम एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं लल्ला, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में ये होगा कि एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बनता है और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से फाइनली क्या बनता है, तो इसका जवाब है कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। घबराइए नहीं, इंटर में आप पहुंचेंगे तो बहुत लाजवाब और दमदार और रसदार तरीके से आपको GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हर एक इक्वेशन बहुत अच्छे पूरे मैकेनिज्म के साथ समझी जाएगी। ठीक है, सो बच्चों देखिए इसको। तो फाइनली यहां क्या हुआ बच्चों कि एथिल अल्कोहल
इसको आप CH3 CH2OH भी लिख सकते थे। एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण होने से क्या बनता है, तो इसका जवाब है एल्डिहाइड बनता है। और यदि एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण अर्थात उपचयन कर दिया जाए बच्चों, तो फाइनली क्या बन जाता है, इसका जवाब है कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। इस चीज को भी मोटे मोटे तौर पे याद रखेंगे और इस चीज को पुनः जो कार्बन और कार्बन वाले होगी यानी चैप्टर नंबर 4 जो हम पढ़ाएंगे पूरे तरह से आपको समझाएंगे। चलिए ज्यादा बकवास नहीं करते हैं बच्चों, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आते हैं कंबाइंड फॉर्म रेडॉक्स रिएक्शन पे, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों, अब हम उपचयन अपचयन अपक्रिया को कंबाइंड फॉर्म में पढ़ते हैं, जिसको हम लोग रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों, इस चीज से आप लोग पूरी तरह से श्योर हो जाइए कि अगर किसी अपक्रिया में किसी एक पदार्थ का उपचयन हो रहा है, मेरी बात को गौर से सुनना, अगर किसी अपक्रिया में किसी एक पदार्थ का उपचयन हो रहा है तो वहीं दूसरे पदार्थ का अपचयन भी हो रहा होगा। ठीक है, अर्थात 100 बात की एक बात कि उपचयन या अपचयन अपक्रियाएं अलग अलग नहीं हो सकती, अर्थात ये अपक्रियाएं एक ही साथ होती हैं। अगर किसी एक पदार्थ का उपचयन हो रहा है तो वहीं दूसरे पदार्थ का अपचयन भी होगा। मतलब ऐसी अपक्रियाएं जिसमें एक पदार्थ का उपचयन हो और दूसरे पदार्थ का अपचयन हो। ठीक है, तो इस सामूहिक रूप से अपक्रिया को हम नाम देते हैं रेडॉक्स अपक्रिया या उपचयन अपचयन अपक्रिया। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो बच्चों कि वे अपक्रियाएं जिसमें एक पदार्थ एक अभिकारक उपचयित हो रहा हो तथा दूसरा पदार्थ अपचयित हो रहा हो, तो ऐसी अपक्रिया को हम लोग कहते हैं उपचयन अपचयन अपक्रिया या इसको कहते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। तो इसके डेफिनेशन को मैं लिखता हूं आपके सामने, देखिए। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या लिखा, वे अभिक्रियाएं जिसमें एक पदार्थ अर्थात एक अभिकारक उपचयित हो रहा हो तथा दूसरा पदार्थ या दूसरा अभिकारक क्या हो रहा हो, अपचयित हो रहा हो, इन अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, उपचयन अपचयन अपक्रिया। क्या, उपचयन अपचयन अपक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया या इसको कहते हैं क्या, रेडॉक्स अपक्रिया। क्या, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं बच्चों। इस चीज को हमेशा अपने दिमाग में आप लोग लिखिएगा। मतलब 100 बात की एक बात, वे अपक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों एक साथ होती हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन या उपचयन अपचयन अथवा करके लिख सकते हैं क्या, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं बच्चों। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई आपके सामने करता हूं, लाजवाब मक्खन के जैसा क्या बच्चों, उदाहरण दे करके। देखिए क्या है उदाहरण बच्चों। पहला उदाहरण बच्चों आप लोग वही देख सकते हैं जो अभी हम लोगों ने अपचयन में देखा है, उसी चीज को देखते हैं। क्या था वो अपक्रिया जिसमें काले रंग का कॉपर ऑक्साइड, क्या बच्चों, कॉपर का ऑक्साइड था जिस पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर रहे थे, वो भी तप्त अवस्था में, जिससे सिर्फ प्राप्त हो रहा था चमकदार धातु कॉपर यानी तांबा प्राप्त हो रहा था प्लस H2O हो रहा था। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये दो अभिकारक हैं यानी दो पदार्थ, एक है कॉपर ऑक्साइड दूसरा है हाइड्रोजन। तो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रहा है, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल करके क्या बना रहा है, कॉपर। इसका मतलब यह है कि कॉपर ऑक्साइड जो है, कॉपर में क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीजन का निकलना क्या है, अपचयन है कि उपचयन है। अगर ये कंफ्यूजन दूर नहीं होगा तो इस पर फिर से देखो और पूरी क्लैरिटी मिलेगी। तो ऑक्सीजन का निकलना बच्चों क्या होता है, तो इसका जवाब है सर जी अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन। यानी कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है किसमें, कॉपर में। जबकि हाइड्रोजन के पास यहाँ क्या है बच्चों, ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन इधर आप देख रहे हैं ऑक्सीजन जुड़ गया, तो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ गया जिससे जल का अणु बना। तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या है बच्चों, उपचयन है। क्या है लल्ला, उपचयन है, या इसको कह सकते हैं क्या, ऑक्सीडेशन है। तो इसको रिडक्शन कहते हैं, यानी ये रिडक्शन हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है लल्ला, ऑक्सीडेशन हो रहा है। चमका कि नहीं चमका, समझ में आया। चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं आपके सामने, जो हमने लिया था जिंक ऑक्साइड धातु ZnO और उस पर प्रवाहित किया कोक यानी कार्बन।
ठीक है। जिसके बाद हुआ क्या, शुद्ध जिंक धातु प्राप्त हुआ और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना। तो यहां पर आप देख रहे हैं जिंक के पास ऑक्सीजन है, लेकिन यहां जिंक के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया। ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का कमी होना, ये क्या है बच्चों, तो इसका जवाब है सर अपचयन है। बोलो क्या है, अपचयन है। लेकिन यहाँ कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ गया, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन गया। तो कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनने में ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ गया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या है लल्ला, तो इसका जवाब होगा क्या, उपचयन। क्या है, उपचयन, या इसको क्या कह सकते हैं, तो इसका जवाब है ऑक्सीकरण कह सकते हैं। समझ में आया। चलिए तीसरा भी एग्जाम्पल आप लोग को समझाता हूं, वो क्या है, लेड ऑक्साइड PbO को कार्बन के साथ रिएक्शन मैंने करवाया था, जिससे क्या प्राप्त हुआ था, Pb प्राप्त हुआ था और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। तो यहां पर देख रहे हैं लेड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया, जिससे लेड प्राप्त हुआ, यानी ऑक्सीजन का निकलना क्या है बच्चों, तो इसका जवाब है सर अपचयन है। बोलो क्या है, रिडक्शन है, अपचयन है। ठीक है। जबकि कार्बन में ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का संयोग होना, ये क्या है, तो इसका जवाब है बोलो उपचयन। क्या है बच्चों, उपचयन, या इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, 3 हो गया। चौथा एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखिए उस चीज को, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, जिसको पढ़ सकते हैं MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, और जब इसका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं बच्चों, तो प्राप्त होता क्या, MnCl2 मैग्नीज डाइक्लोराइड बनता है, प्लस क्या बनता है, H2O बनता है। क्या बनता है बच्चों, H2O बनता है, और प्लस क्या निकलता है, क्लोरीन गैस निकलता है। प्लस क्या निकलता है बच्चों, क्लोरीन गैस निकलता है। ये रिएक्शन को आप लोग संतुलित कर लेंगे, ये 2, जिसके बाद यहां से आ जाएगा 2। ठीक है, ये रिएक्शन पूरी तरह से अब संतुलित है। यहां पर देखना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यहां किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। यहां पर देखो मैग्नीज डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन था, यानी मैग्नीज के पास ऑक्सीजन था, जबकि अगर इस पार हम देखें तो ऑक्सीजन नहीं है, मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया। तो ऑक्सीजन का निकलना मतलब ये क्या हो गया बच्चों, तो इसका जवाब है सर इसका अपचयन हो रहा है। किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन का निकलना क्या है, अपचयन है। तो MnO2 क्या हो गया, अपचयित हो गया, किसमें बच्चों, MnCl2 में, MnCl2 में। जबकि इसमें देखें, इसमें क्या हो रहा है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोजन निकलने के बाद सिर्फ क्या बचा है, क्लोरीन, यानी HCl में से हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन निकलने के बाद सिर्फ Cl2 क्लोरीन बचा। तो HCl में से हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना क्या है, ऑक्सीकरण, क्या उपचयन है। तो इसका जवाब है सर ये झूठ मत बुलवाइए, ये उपचयन है। क्या है लल्ला, उपचयन है, अर्थात ऑक्सीडेशन है लल्ला। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो MnO2 जो है MnCl2 में क्या हो गया, तो इसका जवाब है अपचयित। क्या लल्ला, अपचयित हो गया। ठीक है, जबकि HCl क्या हो गया, Cl2 में उपचयित हो गया, या कह सकते हैं ऑक्सीकृत हो गया। बोलो बात समझ में आया। चलिए, तो आई होप बच्चों अब तक जो आप लोग के मन में ऑक्सीकरण या उपचयन तथा अपचयन को लेकर के परेशानी रही होगी, हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि अगर आप लोगों ने ध्यान को केंद्रित करके देखा होगा बच्चा लोग, तो पूरी तरह से क्लैरिटी मिली होगी, सारा कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। इस टाइप के क्वेश्चन सीधे रसगुल्ले की तरह आपके परीक्षा में टपकते हैं बच्चों, तो इनको बिना पानी के निगलने के लिए तैयार रहिएगा। कभी इस टाइप के रिएक्शन आपसे दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि बताइए किस पदार्थ, कौन सा पदार्थ अपचयित हो रहा है, कौन सा उपचयित हो रहा है। तो जिसमें से ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है, जिसमें से ऑक्सीजन निकलेगा वो अपचयित होगा, ठीक है, और जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा वो क्या होगा, उपचयित होगा। क्लियर। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखें। हाँ, छोटी सी बात ये भी ध्यान में रखना आप लोग कि जिस पदार्थ का अपचयन हो, जैसे इसमें जिंक, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, MnO2 का अपचयन हो रहा है, तो जिस पदार्थ का अपचयन होता है उस पदार्थ को हम लोग ऑक्सीकारक कहते हैं। क्या,
आक्सीकारक या उपचायक कहते हैं, तथा जिस पदार्थ का उपचयन अर्थात आक्सीकरण होता है उसको अपचायक कहते हैं। उल्टा है, जिसका अपचयन होगा उसको आक्सीकारक या उपचायक कहेंगे तथा जिसका उपचयन होगा उसको अपचायक कहेंगे। ये भी कभी कभी छोटी छोटी बात आपके परीक्षा में पूछ ली जाती है। हाँ, एक बात और, यहां जो आप लोग के 10th लेवल पे आक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया को समझाने का प्रयास है वो सिर्फ ऑक्सीजन या हाइड्रोजन को ग्रहण करने या त्याग करने के आधार पर है। अपर क्लासेस में बच्चों आपको इलेक्ट्रॉन त्याग करने या ग्रहण करने तथा ऑक्सीकरण संख्या के बढ़ने घटने के आधार पर या किसी ऋण विद्युतीय या धन विद्युतीय तत्व के संयोग करने या त्याग करने के आधार पर भी आपको क्या किया जाएगा, बताया जाएगा कि अपचयन और ऑक्सीकरण क्या होता है। लेकिन यहां सिर्फ आप इतना ध्यान में रखिएगा, कोई टीचर्स आपको अगर बोलते, कोई सर जी अगर आपको बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने त्याग करने के आधार पर या कह सकते हैं कि ऋण विद्युत तत्व के ऑक्सीजन संयोग करने या त्याग करने के आधार पर या ऑक्सीकरण संख्या के घटने या बढ़ने के आधार पर भी इसको डिफाइन किया जा सकता है, तो उनकी बातों का बुरा नहीं मानना। बिल्कुल, कोई भी पदार्थ अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है बच्चों, कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसका ऑक्सीकरण होगा और कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसका अपचयन होगा। ये सारी क्रियाएं अगर आपको समझाई जाए, सर जी आप बताएं, तो बिल्कुल बुरा मानने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अब हम थोड़ा सा देखते हैं उपचयन अर्थात ऑक्सीकरण अभिक्रिया पर आधारित हमारे दैनिक जीवन पे क्या प्रभाव हमको बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिलते हैं, उस चीज की बारी अब है। चलिए देखते हैं, फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लीजिए।